रवां हफ्ते में एक ऐसी नमाज जनाजा की अदायगी लाहौर में की गई जिसमें नमाज जनाजा पढ़ने वाले कम और एहतजाज करने वाले ज्यादा थे। लोगों की तदफीन के बाकायदा ऐलानात होते हैं, मगर मज़कूरा मैयत की मुकम्मल पर्दादारी से तदफीन करने का मंसूबा भी मुतासरीन ने कामयाब न होने दिया। ठोकर से बहरिया टाउन की तरफ जाएं तो मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी रोड के पुल से जरा पहले बाएं जानिब पर एक महल जमीन पर अकड़ कर खड़ा है। ये महल 10 साल कबल माजी के लाहौर के सबसे बड़े बिल्डर डॉक्टर अमजद मरहूम ने अपने लिए चंद साल कबल तामीर करवाया, मगर उन्हें चंद माह ही रहना नसीब हुआ और उन्हें नैब से बचने के लिए कनाडा भागना पड़ा। डॉक्टर अमजद अपनी गर्दन पर 13,000 मुतासरीन का अरबों रुपए का बोझ लेकर दुनिया से चले गए। उनका मुर्दा जिस्म घर से एक फरलांग के फासले पर वाक़े एक प्राइवेट अस्पताल में 85 गार्ड्स के साथ कई घंटे तक क्लियरेंस का इंतजार करता रहा कि अदायगी हो तो मैयत वसूल की जा सके। उनकी हिफाजत इतनी सख्त थी, मगर उनकी हिफाजत पर मामूर ये 85 गार्ड्स भी उन्हें मुल्कुल मौत से बचा न सके। लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद समेत कई शहरों की दर्जनों प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के खालिक और जिद्दत के एतबार से मुनफरिद सोच के हामिल डॉक्टर अमजद पर जब पैसे की बरसात हुई तो वही जो लेन देन का इंतहाई खरा था, वो पराए माल पर इतना बेरहम हुआ कि अरबों रुपए घर और प्लॉट देने की मद में वसूल करके 13,000 मुतासरीन को सिवाय धोखे के कुछ भी न दे सका। दिन रात अपने ऊपर बरसने वाली दौलत का हिसाब देना डॉक्टर अमजद को याद ना रहा और लोगों से लेकर उन्हें प्लॉट या घर देने की बजाय उसी पैसे को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मनपसंद शख्सियात पर लुटाना उनका वतीरा बन गया। किसी के सारे पैसे हजम कर जाते, किसी को 1 रुपए की रियायत न करते, मगर किसी पुलिस ऑफिसर को मुफ्त में भी घर बनाकर तोहफतन इनायत कर देते थे। मौसूफ ने EOBI एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट के मेंबरान को घर देने के एवज 2 अरब रुपया वसूल किया और हजम भी कर गए। और जब EOBI का केस साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पहुंचा तो मुल्जिम और मुनसिफ में इतने गहरे मरासिम पैदा हो गए जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बेटी और डॉक्टर अमजद के बेटे की शादी पर मुंतज हुए। नैब ने बहुत कोशिश से डॉक्टर अमजद और उनके बेटों को इश्तिहारी करार दिलवाया तो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हुए गिरफ्तारी के रास्ते में रुकावट बन गए। साबिक चीफ जस्टिस के दामाद मुर्तज़ा अमजद की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए और वो इंटरपोल के ज़रिए दुबई में गिरफ्तार हुए तो हाई कोर्ट के साबिक जज ने गिरफ्तारी के वारंट ही गैर कानूनी करार दे दिए, जिस पर इंटरपोल ने मुर्तज़ा अमजद को रिहा कर दिया। फिर ताकत के ये सरचश्मे डॉक्टर अमजद पतली गली से निकलकर फैमिली समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। इन आंखों ने इसी सड़क से गुजरते हुए कि मेरे और डॉक्टर अमजद के घर के दरमियान एक सड़क का फासला है, सैकड़ों ऐसे मनाजिर देखे कि हर रोज़ कोई ना कोई मुतासिर बाहर प्ले कार्ड लिए गेट की तरफ मुँह करके झोलियां उठाए बद्दुआएं देता हुआ नजर आता था। EOBI के पेंशनर्स का 2 अरब रुपया और दीगर 13,000 मुतासरीन का मौजूदा शरह के हिसाब से कम 50 अरब एक तरफ ना आने वाले बोझ की शक्ल में डॉक्टर अमजद साथ ही ले गए, जिसका इदराक इस दुनिया में रहते कम ही होता है। वो 1.5 अरब लेकर नैब से प्ली बार्गेन करने वापस पाकिस्तान आए कि भागते चोर की लंगोटी समझकर लोगों को जो मैं ऑफर दूंगा वो कबूल कर लेंगे, मगर कम ही लोगों को इतनी मोहलत मिला करती है। पहले जनाजा रुल गया कि जनाजा पढ़ने वाले कम और प्ले कार्ड लेकर एहतजाज करने वाले ज़्यादा थे। फिर खामोशी से मॉडल टाउन में सुपुर्दे खाक करने की कोशिश भी एहतजाज करने वालों ने नाकाम बना दी। शायद ये वाहिद मैयत थी जो दुआओं की बजाय
صدائے احتجاج میں زمین کے سپرد ہوئی۔ ڈاکٹر امجد تو چلے گئے، اب باری ہے انہیں تحفظ دینے والے تمام سہولت کاروں کی۔ اللہ کرے ان کے پسماندگان اور تمام سہولت کاروں کو توبہ اور ازالے کی توفیق مل جائے۔